हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। बीच में हम लोगों ने भारत की अवस्थिति विस्तार को जाना, भारत में पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में, उसके निर्माण क्रम के बारे में जाना कि कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बीच में हमारी कुछ विशेष व्यस्तता के कारण जो है वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन अब जो है आपको नियमित समय से प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे। इस असुविधा के लिए मुझे खेद है और आगे आप लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहें और जो भारत का भूगोल है इसको हम लोग पूरा करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश एक नए टॉपिक को समझेंगे और उसको स्टार्ट भी करेंगे। भारत के भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इसके जो भी टॉपिक हैं सबसे लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिकल जो ज्योग्राफी का जो पार्ट होता है, जैसे भारत का जो भौतिक प्रदेश है जिसे हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यह भारत का जो भौतिक प्रदेश है, यह फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, यह भारत के भूगोल के संदर्भ में तो है ही, साथ ही आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अपने आप में एक बड़ा सेक्शन है, बड़ा चैप्टर है और इससे कोई भी एग्जाम हो उसमें इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के कुछ भौतिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश के तहत जो है हम भारत पर विद्यमान जो विभिन्न ऊंचावच है या विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ विद्यमान हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसका जो है वितरण क्या है, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ विद्यमान हैं, उनका क्या योगदान है, इन सब चीज़ों का इसके तहत जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो भारत का जब भूगोल हम स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय ही बताएं आपको कि जो भारत की जो भौगोलिक स्वरूप या अवस्थिति, समझिए भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है विश्व में बिल्कुल ही अलग है, अर्थात यह एक अजूबा है, एक विविधता पूर्ण देश है, वो हर रूप से विविधता पूर्ण है। जैसे आज हम लोग भारत का जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आप पाएंगे कि भौगोलिक रूप से अर्थात भौतिक रूप से फिजिकली जो है भारत का जो ऊंचावच है या भारत का जो स्वरूप है वह विविधतापूर्ण है, अर्थात विश्व का एक ऐसा देश है जिसमें पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, द्वीप समूह भी हैं। इन सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, अर्थात इतना विविधतापूर्ण भारत जो है हर दृष्टि से जो है विश्व में एक अजूबा देश है। तो हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश को हम लोग यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ये भी जानिए कि जब हम भारत के भौतिक प्रदेश को शुरू कर रहे हैं तो एक चीज़ आप, जब हम पर्वत, पठार और मैदान इन सब की चर्चाएं हुई तो थोड़ा हम इसके विस्तार को समझिए थोड़ा सा। जैसे अगर आप पाएंगे, उससे पहले आप यह भारत के आउटलाइन मैप को देखें। इस मैप को देखेंगे तो इस माध्यम से यह जो है, मैं आपको अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ, इसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। यह जो है भारत के जो है पर्वतीय क्षेत्र अर्थात उत्तरी भाग में जो हिमालय जो पर्वत क्षेत्र है उसके तहत जो है ये विभिन्न क्षेत्र का विभाजन है। ये वाला जो क्षेत्र है यह है आपको मैदानी भाग है, जो गंगा का मैदान, जो विशाल उत्तरी मैदान है, ये सब चर्चा। यहाँ जो है यह तटवर्ती क्षेत्र है, यह जो है आपका जो है पश्चिमी घाट वाला एरिया हो गया और यह तटवर्ती क्षेत्र हो गया, और यह जो है पूर्वी घाट हो गया और उसके तहत जो है यह पूर्वी तटीय मैदान हो गया, और यह जो है आप खंड देख रहे हैं यह जो है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र हो गया जो है। ठीक है, और यह जो है अब जाना कि यह बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप इस तरह से द्वीप समूह है, यह जो है अरब सागर के द्वीप समूह है। यह जो है भारत के भौगोलिक फिजिकली विभाजन है, इसे आप या फिजिकल जो रीजन है इसको आप लोग एक बार अपने माइंड में सेटअप करें, ताकि जब एग्जाम में या अगर हम जब यहाँ टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें तो वहाँ थी, ये चीज़ें ऐसे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी चीज़ों को। तो यह तो आपने देखा। आप पाएंगे कि भारत जो है, भारत के 10.6% भाग पर जो है पर्वत का विस्तार है, अर्थात 10.6 लगभग 11% भाग पर जो है
पर्वत का विस्तार है, अर्थात पर्वतीय क्षेत्र है। फिर पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे तो 18.5% भाग पर जो है पहाड़ी क्षेत्र है विद्यमान है, अर्थात लगभग जो है 19% भाग हो गए। फिर जो है आप देखेंगे तो पठारी क्षेत्र जो है आप देखेंगे तो 27.7% भाग पर जो है पठारी क्षेत्र का विस्तार है, अर्थात लगभग 28% हो गए। 43.2% जैसे देखिए ये मैदानी क्षेत्र हो गया, ये तटीय भी मैदानी क्षेत्र, ये सब मिलाकर जो है कि अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यह 43.2% जो है मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि भारत के भौतिक प्रदेश के तहत जो है किसका जो है सर्वाधिक विस्तार है, वहाँ आपको मिल गया पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो ये जो है आपको मैदानी क्षेत्र मिल गया जो 43.2% है, जो भारत पर जो है सर्वाधिक क्षेत्र में यह फैला हुआ है 43.2% पर। ठीक है, ये हो गया। अब जो है भारत के जो भौतिक प्रदेश है या इसका विभाजन जो है किस प्रकार किया गया है, तो ऐतिहासिक क्रम और भारत के ऊंचावच, अर्थात भारत पर विद्यमान स्थलाकृतियाँ जो ऊंचावच जैसे ऊंचे जो क्षेत्र हैं जैसे पर्वत पठार, इन सब जो स्थलाकृतियाँ विद्यमान हैं उनके तहत जो है इतिहास क्रम और ऊंचावच को रूप में देखते हुए भारत के जो भौतिक प्रदेश है उसको मुख्यतः 4 भागों में ही विभाजन किया जाता है, जिसमें पहला होता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। इनके साथ जो है इनका अध्ययन किया जाता है। मेनली जो है 4 ही होता है, अर्थात इन दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है। इस पर पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट को यहाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार के तहत जो है शामिल करके पढ़ा जाता है। कहीं जो है आपको इस तरह से मिलेगा, मेनली जो 4 पर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। कहीं आपको यह जो है तटवर्ती मैदान या द्वीप समूह अलग करके मिलेगा, अर्थात 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से मिलेंगे। लेकिन हम लोग जो है इस भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन किस क्रम में करेंगे, तो इस विभाजन को आप समझिए। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो हमारा जो भौतिक प्रदेश का जो विभाजन होगा वह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, फिर तटवर्ती मैदान और उसके बाद द्वीप समूह, अर्थात इसे हम 6 भागों में बाँट कर इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद भी जो मेन विभाजन हो गया ये तो 6 हो गए, अब इसके अंतर्गत जो है हम छोटे छोटे सेक्शन करके इसको हम पूरा करेंगे। जैसे अगर हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र ये हो गया, आप इस मैप में देखें तो 1 नंबर क्षेत्र हो गए हैं, ये आपको जो है पठारी क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र 2 नंबर, और यह जो उत्तर का विशाल मैदान है यह 3 नंबर मैंने इसको बनाया है। यह जो पूर्वी घाट हो गया, यह जो पूर्वी घाट और यह पश्चिमी घाट जो है यह आपको जो है 4 नंबर, और तटवर्ती मैदान जो आप देख रहे हैं दोनों साइड में पतली मैदान, यह जो है ये 5 नंबर, इसके तहत हम और 6 नंबर में दोनों साइड के जो द्वीप समूह हैं उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का जो यह पर्वतीय क्षेत्र है, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसका हम लोग अब अध्ययन कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे बांटेंगे, तो इसके तहत जो है हम लोग इसको ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, फिर हम लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक या बाह्य हिमालय, फिर उसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, फिर जो इसका हम फिर विभाजन भी पढ़ेंगे। जैसे प्रादेशिक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे, हिमालय में कौन से विद्यमान जो है हिमनद हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, अर्थात यह हिमनद हिमालय के हिमनद या भारत में पाए जाने वाले प्रमुख हिमनद उनका पढ़ेंगे। भारत की प्रमुख दर्रे का अध्ययन करेंगे। इन सब से जो है एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते ही रहे हैं, इसलिए इसके जो भी सेक्शन है, जो भी सब टॉपिक है या मेन टॉपिक है, सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इन सभी सेक्शन को कवर करते हुए छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। फिर जब हम प्रायद्वीपीय पठार के रूप में आएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसके तहत जो है कुछ मध्यवर्ती और भी उच्च भूमियाँ हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तिब्बत का पठार का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। अगर हम इन मध्यवर्ती उच्च भूमियों के में देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे अरावली की श्रेणी, मालवा का पठार, बघेलखंड और बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो कि हमेशा चर्चा में रहता है, आप जानते हैं। फिर जो है दक्कन का पठार, इस प्रकार से आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे तेलंगाना का पठार। ये सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। इसके तहत जो है छोटे छोटे खंडों में
जो है। फिर उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, जो सबसे बड़े क्षेत्र पर विस्तृत है, इसका जो है हम लोग प्रादेशिक विभाजन करेंगे, अर्थात इसे हम लोग इसके विभाजन करके पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग गंगा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस तरह से हम बांट कर इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है इसका जो है भाभर, खादर, बांगर, ये सब जो क्षेत्र है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे इसी मैदान के तहत जो है। फिर जो है पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, हमने बताया कि इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, विस्तार से थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि यह अक्सर जो है यहाँ आपको मिलता है, और नहीं तो जो है ये लोग तटवर्ती मैदान जो पढ़ते हैं वहाँ पर हल्का सी इसकी चर्चा की जाती है, लेकिन हम लोग इसे अलग पढ़ेंगे। फिर जो है तटवर्ती मैदान के तहत जो है पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, जो हमने मैप में आपको बताया। फिर जो है द्वीप समूह पढ़ेंगे। द्वीप समूह के तहत जो है हम अरब सागर के में जो द्वीप समूह पाए जाते हैं उनका, और बंगाल की खाड़ी में अवस्थित जो द्वीप समूह है उनका अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया हमारे भारत के भौतिक प्रदेश, अर्थात भारत के भौतिक प्रदेश के तहत जो भौतिक रूप से भारत का जो विभाजन है वह कौन है, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान, आपको जो पूर्वी घाट, पश्चिमी तटवर्तीय मैदान और द्वीप समूह, इनका जो है विभाजन कर इसके बाद हम छोटे छोटे खंडों के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा जो है भौतिक प्रदेश, जो भारत का भौतिक प्रदेश है, उसके विभाजन का समझिए इस टॉपिक का एक प्रकार से प्रॉपर सिलेबस है, जिसके तहत जो है हम छोटे छोटे खंडों में पूरा करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके हर सेक्शन से जितना भी डिवीज़न है, हर सेक्शन से कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रश्न पूछे जाते रहें। आप इस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या रहे हैं उनको आप एक बार देखें, लेकिन ताकि जब हम इस सेक्शन को स्टार्ट करेंगे तो हम खुद जो है आपको इस कंसेप्ट भी बताएंगे, और साथ ही जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे किस प्रकार जाते हैं इन सब की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो है अब आगे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र से हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश को, जिसमें हमारा फर्स्ट इसके तहत जो है टॉपिक होगा ट्रांस हिमालय। इसके माध्यम से हम लोग फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे और पूरे जो है भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह बड़ा सेक्शन है, इसलिए हम इसे छोटे छोटे खंडों में बांटकर अध्ययन करेंगे, ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे, तो आसानी से इन चीज़ों को आप हल कर पाएंगे जब भी एग्ज़ाम में आएंगे प्रश्न से। तो ठीक है दोस्तों, फिर जो है हम कल इसके भारत के भौतिक प्रदेश के ट्रांस हिमालय का जो सेक्शन है उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।